बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। कनाडा 10 अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदी खत्म कर रहा है। कनाडा बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट में इजाफा कर रहा है और 10 अफ्रीकी ममालिक से आने वाली परवाज़ों पर सफरी पाबंदी खत्म कर रहा है। तमाम मुसाफिरों को कनाडा वापस आने से पहले एक बार फिर कोविड-19 मॉलिक्यूलर टेस्ट करवाने की ज़रूरत होगी। सदर जो बाइडन ने साउथ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में 2021 में मौसम ख़ज़ां के आगाज़ की तकरीब से खिताब किया। Audience, please be seated. Nacha. Everyone just sit there. President Joseph Biden, Congressman James E. Clyburn, members of the Board of Trustees, President Conyers, other distinguished guests, platform participants. The United States of America, his cabinet, the president of South Carolina State University. पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मुस्लिम दुनिया को दरपेश चैलेंजेस बिलखसूस इस्लामोफोबिया, अमन व सलामती के हवाले से OIC मौसर किरदार अदा करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि OIC मुस्लिम दुनिया को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस बिलखसूस इस्लामोफोबिया, अमन व सलामती और तनाज़ात के हल के सिलसिले में मौसर तंजीम के तौर पर अपना किरदार अदा करे। अफगानिस्तान में मुआशी तबाही के असरात पड़ोसी ममालिक, खित्ते और दिगर दुनिया पर मुरतब होंगे। बैनुल-अक़वामी बरादरी मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के मुर्तकब अफराद की जवाबदेही और मुआख़ज़े के लिए इक़दाम उठाए। ये बातें उन्होंने सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहीम ताहा से कहीं, जिन्होंने वक्त के हमरा इनसे वज़ारत ख़ारजा में मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने सेक्रेटरी जनरल OIC का मनसब संभालने पर हुसैन इब्राहीम ताहा को मुबारकबाद दी और कहा कि हमें तवक्को है कि OIC आपकी रहनुमाई में बैनुल-अक़वामी सतह पर मज़ीद फ़आल होगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि OIC के बानी रुकन के तौर पर पाकिस्तान तंजीम की इक़दार और मकासद की पासदारी के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान OIC को उम्मत की वाहिद और मौसर आवाज़ के तौर पर फ़रोग़ देने के लिए भी पुरअज़्म है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान की अगर फौरी तौर पर मदद न की गई तो इंसानी बहरान बढ़ सकता है। मुआशी तबाही के असरात पड़ोसी ममालिक पर पड़ेंगे। 20 साल तवील जंग भी अफगान तनाज़े का हल निकाल नहीं सकी। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान, खित्ते और दुनिया के मुफाद में है। इस्लामी ताउन तंजीम OIC कॉन्फ्रेंस का मकसद अफगानिस्तान में पायदार अमन और तरक्की के लिए रास्ता हमवार करना है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जुम्मे को वज़ारत ख़ारजा में OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास के अगराज़ व मकासद के हवाले से मुकामी और बैनुल-अक़वामी मीडिया नुमाइंदगान को ब्रीफिंग देते हुए किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान इस वक्त मखदूश मुआशी और इंसानी बहरान का सामना कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने अफगान सूरत हाल के हवाले से कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान का करीबी हमसाया होने के नाते इस सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। हम अपनी इक्तसादी तरजीहात पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं, ताहम इक्तसादी तरजीहात को अमली जामा पहनाने के लिए पुरअमन अफगानिस्तान हमारे मुफाद में है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान 38 मिलियन नफूस पर मुश्तमिल मुल्क है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। UNDP के मुताबिक अगर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर फौरी तवज्जो ना दी गई तो 2022 के वस्त तक 97% अफगान सतह गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। चीन की अलीबाबा ने $100 बिलियन का हदफ मुकर्रर कर लिया। चीनी ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ने अपने जुनूब मशरकी एशियाई बाजार लाजाजा के लिए मजमूई तजारती हुज्म खरीदारी के लिए लेन देन की कुल रकम $100 बिलियन के मजमूई तजारती हुज्म का हदफ मुकर्रर किया है। यह मकसद जो जुमरात को सरमायाकारों के साथ शेयर किया गया था और बाद में एक अवामी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में कंपनी के लिए आगे बढ़ता है, जो 2016 में हसूल के जरिए खित्ते में दाखिल हुई और हरीफों के साथ सख्त मुकाबला करती है। प्रेजेंटेशन के मुताबिक लाजाडा ने सितंबर 2020 से 2021 में इसी महीने तक GMV में $21 बिलियन कमाए। इसे 300 मिलियन सार्फिन की खिदमत करने की भी उम्मीद है, जो इसकी मौजूदा तादाद को तकरीबन दुगना कर देगी। तालिबान को बराह रास्त इमदाद के वादे पूरे करने होंगे, मुशीर अमरीकी सदर।
امریکی صدر کے مشیر برائے قومی سلامتی جیک سولیوان کا کہنا ہے کہ اتحادیوں اور اقوام متحدہ سے مل کر افغانستان کی معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیک سولیوان کا کہنا ہے کہ براہ راست امداد کے لیے طالبان کو اپنے وعدے پورے کرنے ہوں گے۔ انسانی ہمدردی اور امداد کے لیے پاکستانی حکومت بھی افغانستان کے لیے پریشان ہے۔ صدر جو بائیڈن کے مشیر برائے قومی سلامتی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں جاری صورتحال پر پاکستان امریکہ سے تعاون کا خواہش مند ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کے طالبان اور حقانی نیٹ ورک سے تعلقات پر واضح طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس بنیاد پر پاکستان کا افغانستان میں کیسا کردار رہا، اس حوالے سے بھی کچھ کہنا مشکل ہے۔ برطانیہ میں مسلسل تیسرے روز کرونا وائرس کے ریکارڈ کیسز سامنے آ گئے۔ آئی لینڈز میں بازار اور ریسٹورنٹس کو بند کر دیا گیا۔ برطانیہ میں مسلسل تیسرے روز کورونا کے ریکارڈ مریض سامنے آ گئے۔ مزید 93,045 کیس رپورٹ ہوئے اور 111 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اومیکرون ویریئنٹ کا پھیلاؤ روکنے کے لیے آئی لینڈ میں بازار اور ریسٹورنٹس کو شام سے 30 جنوری تک کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ دوسری جانب فرانسیسی وزیر اعظم نے خبردار کیا ہے کہ اس سال 2022 کے آغاز سے فرانس میں اومیکرون غالب آ سکتا ہے۔ ادھر جرمنی نے فرانس اور ڈنمارک کو کورونا منتقل کرنے والے ہائی رسک ممالک قرار دیتے ہوئے اتوار سے فرانس، ڈنمارک، ناروے اور لبنان سے آنے والے غیر ویکسین شدہ افراد پر قرنطینہ کی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.desitvusa.com۔ اس کے علاوہ لنک ٹری پر کلک کریں اور سوشل میڈیا کی لامحدود دنیا کو دیکھیں۔